हेलो फ्रेंड, आप सभी का मिशन बेस्ट विचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वैद्युत वलयरेखाओं के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी और इस बात की गारंटी है आपको ये भी क्लास अच्छी लगने वाली है और आपको इस क्लास में कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें कोई भी टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सब टॉपिक प्रैक्टिकली समझाए जाएंगे, यानी दैनिक भाषा से जोड़कर। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत वलयरेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत वलयरेखाएं अगर हम दैनिक भाषा में समझें तो वैद्युत वलयरेखाएं क्या होती हैं। आवेश हमने बता दिया आपको, आवेश क्या होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जिन पर आवेश चलता है, जिनके द्वारा आवेश गति करता है, उन रेखाओं को ही हम वैद्युत वलयरेखा कहते हैं। और वैद्युत वलयरेखाएं कैसी होती हैं? वैद्युत वलयरेखाएं ये काल्पनिक होती हैं, इनकी हम केवल कल्पना करते हैं, वास्तव में ये होती नहीं, मतलब होती हैं लेकिन इनको हम काल्पनिक मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये वक्राकार होती हैं, यानी इनका कोई कोण नहीं होता, यानी निष्कोण होती हैं। ठीक है, तो वैद्युत वलयरेखाओं की सिंपल परिभाषा यही है, जिन रेखाओं के द्वारा आवेश गमन करता है उनको हम वैद्युत वलयरेखाएं कहते हैं। लेकिन इसकी जो साइंस के रूप में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वो ये होगी, ये रेखाएं वैद्युत, बे रेखाएं लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक, जिसकी हमने कल्पना की हो वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, जिन पर ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, जिन पर एक स्वतंत्र का मतलब फ्री, स्वतंत्र आवेश गमन का मतलब चलना, गमन करता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, तभी तो आप गमन कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो वही डेफिनेशन हमने लिख दी, ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक है, निष्कोण है, वक्र हैं, जिन पर एक स्वतंत्र आवेश गमन करता है, वैद्युत वलयरेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, वैद्युत वलयरेखाएं कहलाती हैं, और हमेशा याद रखिए वैद्युत वलयरेखाओं को ही हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ओके, आपको आई होप डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, आप इसे राइट करें। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम इनके गुण। आपको एक खास बात और बता दें, जो वैद्युत वलयरेखाएं होती हैं वो समान आवेश और विपरीत आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण होती हैं। इन्हीं के द्वारा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कारण इनका ही है। तो इनके गुण देखते हैं, हम लिख देंगे वैद्युत वलयरेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वालिटीज। ओके, नंबर 1, हमेशा याद रखिए जो वैद्युत वलयरेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, या ठीक है, धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं या फिर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। जो वैद्युत वलयरेखाएं जो धनावेश यानी धनावेशित कोई वस्तु है उससे जो वैद्युत वलयरेखाएं करेंगी वो अनंत की ओर जाएंगी या फिर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं, ये रेखाएं
धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है। ठीक है, यह रेखा धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है, या फिर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं या फिर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋणावेश पर समाप्त कब होंगी? जब अनंत की ओर जा रही हूँ और बीच में कोई ऋणावेश मिल जाए इसे रेखाओं को, तो वहीं ख़त्म, फिर आगे नहीं जाएंगी ये। ठीक है, इसकी एक हम आपको डायग्राम बनाते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएगा आपका मामला। ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश वस्तु है जिस पर, ठीक है, तो इससे जो रेखाएं दिखाएंगी वो अनंत की ओर जाएंगी, इस टाइप से कुछ। ठीक है, अब वो कई सारी हो सकती हैं जितनी मात्रा में होंगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो इनसे ही रिलेटेड है। तो इस टाइप से ये धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं और अगर इनके मार्ग में ऋणावेश पड़ जाए तो ये वहीं समाप्त, मामला फिनिश। ठीक है, तो ये होगा इसकी वो। दूसरा गुण इसका होता है, अब ये रफ कर दें। दूसरा गुण इसका होता है, ये रेखाएं अनंत से चलकर अनंत से चलकर ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए कोई रेखाएं अनंत से आ रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वो ऋणावेश पर आकर फिनिश हो जाएंगी। माइनस क्यू है, ये रेखाएं आई इनके पास अनंत से और ख़त्म इन पर, फिर ये कहीं नहीं जाएंगी अनंत में से आकर। ठीक है, तो ये हम नोट कर लें दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है जो कि बहुत ख़ास है और जो क्वेश्चन के रूप में भी पूछ ली जाती है। हम आपको एक बात बता दें, ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, यहाँ ये वैद्युत क्षेत्रीय दिशा को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए ना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। क्यों? मान लीजिए हमने क्या बताया था, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? वक्राकार। ठीक है, मान लीजिए इस वक्र पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींच रही है इस पर। ठीक है, तो जो इस स्पर्श रेखा है, अगर इस पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो वैद्युत क्षेत्रीय दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगर हम इस पे वैद्युत बल रेखा पे अगर हम ये खींच दें लाइन, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो इसे हम इसलिए इन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की हमेशा केवल एक दिशा होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, यानी काट सकती हैं? तो आपका उत्तर हम अभी बताएंगे, ये लिखेंगे आप। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है 3। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी
एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि असंभव है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की हमेशा एक ही दिशा होती है। ठीक है, अरे भाई वैद्युत क्षेत्र अगर इधर बल लगा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि इसका बल सब तरफ लगेगा, इधर भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा, यानी वैद्युत क्षेत्र केवल एक दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की, लेकिन अगर हम इन्हें काट दें, मान लीजिए तो वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काट दें तो क्या होगा। देखो ये मान लीजिए एक रेखा ये है, रेखा कौन सी बताई हमने, वक्राकार। ठीक है, और एक रेखा मान लीजिए हमने ये मिला दी। ठीक है, अब इन पर हम स्पर्श रेखा खींचें। ठीक है, इन पर स्पर्श रेखा एक ये खींच गई और एक खींचें, और हम एक ये खींच गई, दो स्पर्श रेखाएं खींच गई, और ये दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बता रही हैं, यानी इधर भी वैद्युत क्षेत्र चल रहा है, इधर भी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये गलत है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है अगली प्रॉपर्टीज की, कि समान आवेश में प्रतिकर्षण क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर साल रिपीटेड होते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी ये प्रॉपर्टीज। नंबर 4 हमेशा याद रखें। हम आपको पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है और मान लीजिए ये एक माइनस क्यू आवेश है, और आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं होती हैं, वो धनावेश से लेकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। और ये हमने इसलिए बनाई है क्योंकि इनका मार्ग वक्राकार होता है, यही वक्राकार होती हैं। ठीक है, तो ये ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। ठीक इसी प्रकार ओके। और ये इस टाइप से ओके। आई होप आपको चित्र दिख रहा होगा। और हमें पता है ये देखा है धनावेश ये कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं ना, अनंत की ओर जाएंगी ये। ठीक है, ये कहाँ, ये समाप्त होती हैं, यानी जो रेखा ऋणावेश पर आकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समाप्त हो जाती हैं अनंत से चलकर, तो यहाँ ये समाप्त होंगी। आई होप आपको डायग्राम अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये विपरीत आवेशों के लिए हम बता रहे हैं कि एक दूसरे को ये आकर्षित क्यों करते हैं। देखो ये जो रेखाएं होती हैं ना,
ये लचकदार डोरी की तरह है। आप देखिए डोरी की तरह है। अगर एक डोरी खींचें यानी और ये दोनों अगर मान लीजिए हम इसको इस टाइप से समझें कि ये दो गेंदे हैं और हमने इसको डोरी से बांध लिया है। 3 डोरी इधर हैं, 3 डोरी इधर हैं और इन डोरी को हम ऊपर खींचें इसको और इसको हम नीचे खींचें, इसको ऊपर खींचें और इसको नीचे खींचें तो ये आपस में पास आएंगी खींचने पर। ठीक उसी प्रकार जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में यानी इधर सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, यानी फैलने का प्रयास करती हैं, फैलने का, जिसके कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इसका कारण यह है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। हम लिखेंगे ये रेखाएं, यह रेखाएं एक लचकदार डोरी की भांति, डोरी की तरह सिंपल भाषा में अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में हाँ, तो ये अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। ये सिकुड़ना भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसे यूं इकट्ठी होंगी तो इकट्ठा होने का मतलब सिकुड़ने, तो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है इसका चौथी प्रॉपर्टी। अब इसकी अंतिम प्रॉपर्टी रह गई है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। ठीक है, आपको इस चैनल पर एक चीज़ बेसिकली पढ़ाई जा रही है, यानी कोई भी टॉपिक छोटे में या मतलब कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप आगे चलकर कंप्लीशन या किसी भी तैयारी करते हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तब। ठीक है, 5वां टॉपिक आता है, आप पहले एक डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझाएंगे। देखो मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कर रही हैं, इससे भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कर रही हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए जब ये वैद्युत रेखाएं आपस में टकराएंगी तो ये एक दूसरे को पीछे हटाएंगी, यानी ये भी आगे बढ़ रही है और ये भी आगे बढ़ रही है, तो ये इन दोनों को पीछे ढकेलते जाएंगी। ये इसी कारण दो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। हम लिखेंगे यह रेखाएं दो समान आवेश के प्रतिकर्षण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा वैद्युत बल रेखाओं का टॉपिक।
और नेक्स्ट क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।